साहब ने। क्या भारत विकेट ले भी पाएगा इस मैच में, ये एक बड़ा सवाल है। और यहां देखते हैं दोस्तों इस ओवर के अंदर पता चलता है। रिवर्स स्वीप करके इस गेंद को डीप पॉइंट बाउंड्री की तरफ खेला, जहां वॉशिंगटन सुंदर मौजूद। दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन बड़े आराम से पूरा कर लिया है। इस 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट हो गई है इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में। अगली गेंद यहां युजवेंद्र चहल लेके चल रहे हैं दोस्तों। यूजी चहल क्या करेंगे? यूजी चहल क्या विकेट निकालेंगे? कम ऑन यूजी। अगली गेंद कदमों का इस्तेमाल और विलियमसन ने इस गेंद को दोस्तों आराम से बड़े प्यार से पीछे की तरफ जाके एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेला। और एक और सवाल है दोस्तों आप लोगों के लिए कि क्या केन विलियमसन अपनी सेंचुरी पूरी कर पाएंगे? अगर आप लोग लगता है कि केन विलियमसन सेंचुरी पूरी कर लेंगे तो हाँ लिखिए, और नहीं लगता है तो ना लिखिएगा। यूजी चहल अपने ओवर की तीसरी गेंद लेके चल रहे हैं। टॉम लेथम बल्लेबाजी क्रीज पे मौजूद। 126 बना के 96 गेंदों पे। क्या आखिरी में दोस्तों एक और ट्विस्ट बचा है? जी नहीं, ये शॉर्ट गेंद पीछे गए, पुल मारा है और वहां लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर पुल मारा है। एक टिप्पे के बाद गेंद जा रही है 4 रनों के लिए। लॉन्ग ऑन का फील्डर खड़ा था लेकिन दोस्तों वो केवल और केवल दर्शक बने रह गए। शॉर्ट गेंद थी, बैकफुट पे गए, टॉम लेथम सामने की तरफ उठाकर मारा और एक टिप्पे के बाद गेंद जो है दोस्तों लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर निकल गई है। 4 रन मिले हैं बल्लेबाजों को। न्यूजीलैंड पहुंची 288 पे 3, 45 ओवर से 3 गेंदों की समाप्ति के बाद युजवेंद्र चहल अपने ओवर की चौथी गेंद लेके चल रहे हैं। और ये लीजिए, ये तो उल्टा बल्ला से मारा इन्होंने। जी हाँ दोस्तों, इस बार इन्होंने बल्ले को उल्टा रखा और ये रिवर्स स्वीप मारते हैं। वैसे बस केवल हल्का सा टच किया बल्लेबाज ने और गेंद सीधा थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर चले गए 4 रनों के लिए। अगर रिप्ले में देखते हैं, जी हाँ, ये उल्टे बल्ले से बल्लेबाज ने टॉम लेथम ने शॉट को खेला है। बहुत ही गजब का शॉट ये वाला, तो उल्टे बल्ले से नीचे वाले जो हिस्सा होता है बल्ले का उस पे लगी है गेंद और थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर चले गए टॉम लेथम के बल्ले से एक और चौका। अगली गेंद पर फ्लाइटेड गेंद, इस फ्लाइटेड गेंद के ऊपर बैकफुट पर गए, सामने की तरफ पंच किया, मिड ऑन के पास गेंद, रन लेने का कोई अवसर नहीं। एक और डॉट। युजवेंद्र चहल अपने 10वें ओवर की आखिरी गेंद लेकर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों टॉम लेथम ने उल्टा बल्ले से, सीधा बल्ले से, शॉर्ट गेंदों के ऊपर पुल शॉट, ऑफ कट, सब कट मारे हैं। ये लीजिए एक और स्वीप शॉट और यहां जो फील्डर मौजूद थे उमरान मलिक, उनके हाथों में गेंद गई थी। उमरान मलिक ड्राइव लगाने के चक्कर में गेंद को छोड़ देंगे और गेंद वहां डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ न्यूजीलैंड 296 रन्स, लॉस ऑफ 3 विकेट्स आफ्टर 46 ओवर्स इन द मैच। यहां से दोस्तों मुकाबला जो है ऑलमोस्ट हो चुका है तय कि यहां न्यूजीलैंड की टीम जो है जीत चुकी है, क्योंकि 11 रनों की केवल जरूरत है 24 गेंदों के ऊपर। तब तक दोस्तों आप लोगों को बताते चले कि 24 गेंदें हैं और 11 रनों की जरूरत है। गेंदबाजी में यहां से अर्शदीप सिंह का 2 ओवर बाकी है, शार्दुल ठाकुर का 2 ओवर बाकी है। और मैच का रुख दोस्तों तब बदला जब शार्दुल ठाकुर ने अपने 1 ओवर में 25 या 26 रन दिए। अगर शार्दुल ठाकुर का वो 26 रनों वाला ओवर नहीं आया होता तो इस समय दोस्तों यहां पे आखिरी के 4 ओवरों में करीब 36-40 रनों की जरूरत होती और न्यूजीलैंड के ऊपर प्रेशर होता। लेकिन न्यूजीलैंड ने एक बड़ा ओवर खेला और उसके बाद मेक श्योर किया कि हर ओवर में 6, 7, 8 रन बनाते रहें। लगातार ये रन बनाते जा रहे हैं और भारतीय गेंदबाजों को दोस्तों मामूली साबित करते जा रहे हैं। और अभी रिप्ले में दिखाया भी जा रहा है वो जो उल्टे बल्ले से शॉट खेला था आपको टॉम लेथम ने, उसके बाद एक स्वीप शॉट मारा स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर चौके के लिए। यहां दोस्तों एक अलग अंदाज में गेंदबाजी कर रहे हैं। शार्दुल ठाकुर एक बार फिर आ चुके हैं, उन्होंने 8 ओवर में 54 रन देके एक सफलता हासिल की है। अब ना ये 9वां ओवर शुरू करने के लिए आ रहे हैं। सामने आपको दाएं हाथ के विलियमसन मौजूद, 88 बना के 95 गेंदों का सामना करने के बाद 6 चौके और 1 छक्का मारा है आपको केन विलियमसन ने। 208 रनों की पार्टनरशिप 157 गेंदों पे इन दोनों बल्लेबाजों के बीच हो चली है। राहुल भाई ने सब्सक्राइब कर दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल भाई। राजू भाई ने सब्सक्राइब कर दिया, धन्यवाद आपका भी। रमेश भाई धन्यवाद आपका भी सब्सक्राइब करने के लिए। रमेश भाई आपका भी धन्यवाद सब्सक्राइब करने के लिए। आप लोग भी दोस्तों इसी तरीके से सब्सक्राइब करते रहिए, आप लोग भी नाम धीरे धीरे लेके जाते रहेंगे हम लोग। इस ओवर की अगली गेंद पैरों पर आ रही थी, बल्लेबाज ने इस गेंद को हल्के हाथों से लेग साइड की तरफ मोड़ा। बाकी का बचाव काम किया, मिड ऑन के फील्डर ने रन लेने का मौका, 1 रन के साथ स्ट्राइक जो है वो रोटेट हो गई है। ईशान किशन कहां है भाई? ईशान किशन नहीं खेल रहे हैं दोस्त, क्योंकि भारत अगर ईशान किशन को खिलाएगा तो फिर संजू सैमसन कहां खेलेंगे।
तो इसीलिए भारतीय टीम को या तो ऋषभ पंत को बाहर करना होगा या तो आपको मेरे ख्याल से ईशान किशन को लाने के लिए वही एक ऑप्शन है। उसके अलावा मेरे ख्याल से और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। शार्दुल ठाकुर ईशान किशन स्क्वाड में है भी या नहीं है जरा देखते हैं। मेरे ख्याल से वो स्क्वाड में ही शायद नहीं है क्या। अगली गेंद की एक्चुअली में वो स्क्वाड में है ही नहीं तो खेलेंगे कहां से। पहली गेंद पर सिंगल ले लिया है बल्लेबाजों ने। शॉर्ट गेंद ऑफ स्टंप के बाहर और इस गेंद के ऊपर विलियमसन ने हल्के हाथों से पंच किया मिड ऑन पर। 1 रन चुरा लिया बल्लेबाजों ने। दीपक हुडा हैं, दीपक चहर हैं और कुलदीप यादव हैं। ये 3 खिलाड़ी आपको भारतीय बेंच पे मौजूद हैं और आज 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं तो टोटल 14 खिलाड़ी हैं। ईशान किशन केवल T20 मैचेस में थे तो वनडे मैचेस में उनका नाम जो है वो नहीं है। अगली गेंद शॉट डाली, बैकफुट पे गए, पुल मार दिया। इस बार गेंद डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। 1 रन भागेंगे, दूसरे का कॉल किया है। जब तक इस गेंद को डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री का फील्डर थ्रो कर पाता, दोनों बल्लेबाजों के पास मौका वहां 2 रन पूरे कर लेने का। 2 के साथ 299। न्यूजीलैंड की टीम 46 ओवर से 2 गेंदों के बाद शार्दुल ठाकुर अपने ओवर की आखिरी की 4 गेंदें लेके चल रहे हैं। लेथम 140 101 गेंद का सामना करने के बाद 18 चौके लेथम ने मारे हैं और 5 छक्के मारे हैं इस बल्लेबाज ने। 22 गेंदों में 8 रनों की जरूरत दोस्तों। आज कुछ भी नहीं काम आया है भारतीय गेंदबाजों का। और आज इस ओवर की अगली गेंद के ऊपर शॉर्ट गेंद कमर के पास। बल्लेबाज ने आराम से इस गेंद को पीछे की तरफ रहते हुए इस गेंद का इंतजार किया, पुल कर दिया गेंद को डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के पास। 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया। 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट। 300 रन 3 विकेटों के बाद न्यूजीलैंड के लिए 21 गेंद में 7 रनों की जरूरत न्यूजीलैंड की टीम को जीतने के लिए इस मुकाबले चाहिए। तब तक आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों क्योंकि 7,56,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे अगर आप में से एक और मित्र करेगा सब्सक्राइब तो। क्योंकि इस समय मैं देख पा रहा हूं कि 7,55,999 दोस्तों ने सब्सक्राइब कर दिया। तो जल्दी से एक और भाई सब्सक्राइब कर दो क्योंकि यहां वैसे भी भारत दोस्तों आज हारने वाला है। अगली गेंद शॉट डाली ऑफ स्टंप के बाहर, बल्ले का मुंह खोला। इस गेंद के ऊपर बल्लेबाज ने हल्के हाथों से डीप थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ खेल दिया है। जब तक इस गेंद को फील्डर थ्रो कर पाते दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन और बड़े आराम से बड़े प्यार से पूरा कर लिया है। सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट। बाएं हाथ के टॉम लेथम इस ओवर की अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। 101 गेंद दोस्तों और 101 गेंद के ऊपर 102 गेंदों में 141 टॉम लेथम ने बनाए हैं। और ऐसा लग रहा है कि केन विलियमसन की अब सेंचुरी जो है हो पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है क्योंकि टॉम लेथम मुझे लगता है कि अगली 2 गेंदों में अगर 2 बड़े शॉट्स खेल देंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। राजू भाई, रमेश भाई, शिव शंकर भाई धन्यवाद। काजल जी ने सब्सक्राइब कर दिया है, रमेश भाई ने कर दिया है, टॉम भाई ने सब्सक्राइब कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका। इस ओवर की 5वीं गेंद ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर डाली, थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ बल्ले का मुंह खेलकर खेलने की कोशिश की लेथम ने, लेकिन बल्ले का किनारा गेंद छोड़ती हुई सीधा विकेट कीपर के हाथों में गई। बाकी का बचाव काम किया विकेट कीपर ने दोस्तों। रन लेने का कोई मौका इस ओवर की 5वीं गेंद पर एक बार फिर नहीं दिया है। अब आखिरी की गेंद आ रही है दोस्तों। इस समय पे दाएं हाथ के तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर अपने 9वें ओवर में डाल रहे हैं। 8 ओवर 5 गेंदे 59 रन और 1 सफलता ले चुके हैं। भाई मेरा नाम भी ले लो, रमेश भाई, कितनी बार आपका नाम लेंगे यार। शार्दुल भाई ने सब्सक्राइब कर दिया, धन्यवाद आपका। किशन भाई धन्यवाद सब्सक्राइब करने के लिए। ईशान भाई धन्यवाद सब्सक्राइब करने के लिए। इस ओवर की अगली गेंद दोस्तों, आखिरी गेंद शॉर्ट फाइन लेग मिड ऑन और ये एक और गेंद शॉट डाली। और लगता है कि शार्दुल ठाकुर को शॉर्ट गेंदें बड़ी पसंद हैं और इस शॉर्ट गेंद के ऊपर बल्लेबाज ने गेंद का इंतजार किया। जैसे देखा कि शॉट है वैसे ही इस गेंद को बल्लेबाज ने बैकफुट पे जाके पुल कर दिया है और गेंद वहां डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर निकल गई है 4 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत पुल शॉट मारा बल्लेबाज ने इस गेंद के ऊपर, बैकफुट पे रहते हुए इस गेंद का इंतजार किया और पीछे की तरफ जाके इस गेंद के ऊपर दोस्तों आराम से पुल शॉट मार देंगे और गेंद वहां पे निकल गई है 4 रनों के लिए। तो न्यूजीलैंड पहुंची 305 पे, 3 विकेट 47 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है, जहां पे अब इस ओवर की आखिरी ओवर में भी मोस्ट प्रोबेबली आ रहा है क्योंकि मुझे लगता नहीं कि आपको इस ओवर के बाद आपको ये मैच जो है जाने वाला है। तो इसलिए केन विलियमसन के पास अब सेंचुरी करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि अगर यहां पे अगली गेंद तक सिंगल लेंगे तो टॉम लेथम के पास स्ट्राइक आएगी और वो भी केवल 1 रन ही भागेंगे और उसके बाद उनको भी 1 रन ही बनाना होगा। जब 6 रन थे तब मौका था, लेकिन लेथम ने आखिरी गेंद पे चौका मार के दोस्तों यहां पर केन विलियमसन के लिए अब सेंचुरी हो पाना नामुमकिन सा कर दिया। अर्शदीप सिंह मोस्ट प्रोबेबली आज के इस मैच की आखिरी ओवर लेकर आ रहे हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों क्योंकि 7,57,000 सब्सक्राइबर्स पे पूरे हो जाएंगे लग रहा है अगर आप लोग लगातार सब्सक्राइब करेंगे तो। राजू भाई, रमेश, इसी तरीके से लगातार कीजिए सब्सक्राइब। शिखर भाई, धवन भाई धन्यवाद, राम भाई धन्यवाद। इसी बीच दोस्तों नए ओवर की शुरुआत
अर्शदीप सिंह अपने 9वें ओवर की शुरुआत करने के लिए पहली गेंद, सामने केन विलियमसन, बाउंड्री के पास से भाग कर आ रहे हैं अर्शदीप सिंह। दोस्तों देखते हैं अर्शदीप सिंह अपने 9वें ओवर की शुरुआत की पहली गेंद के ऊपर सामने विलियमसन जो है क्या कुछ करने में कामयाब हो पाते हैं। अर्शदीप सिंह 9वें ओवर की शुरुआत करने के लिए आ रहे हैं और जैसा कि मैंने कहा कि आपको ये मोस्ट प्रोबेबली आखिरी ओवर होने वाला है। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, बहुत ही खूबसूरत प्लेसमेंट बल्लेबाज के द्वारा। इस ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद के ऊपर बल्लेबाज ने इंतजार किया गेंद का और अंतिम